भय जीवन का समाधान नहीं होता है। एक गांव में एक श्याम नाम का नौजवान रहता था। उसने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी और उसने सोचा, अगर मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मैं क्या करूं? उसने सोचा, जीवन में अगर मैं किसी भी चीज़ से न डरने लगूं और जीवन में न डरने वाला हो जाऊं तो बात बन सकती है। और ऐसा सोचकर श्याम जंगलों में चला जाता है और उसने जंगलों में जाकर सिद्धियाँ पानी शुरू कर दी। श्याम ने जंगलों में निरंतर 10 से 12 सालों तक तपस्या की और श्याम को कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। श्याम की सिद्धियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि श्याम अब किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। वह जंगलों में लगातार तपस्या करता रहता। उस घने जंगल में आसपास के गांव वाले भी जाने से डरते थे, क्योंकि वह जंगल खूंखार जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। श्याम अपनी तपस्या में इतना लीन रहता कि अगर उसके आसपास भी जंगली जानवर भी चले गए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्याम महीनों हफ्तों तक एक ही जगह पर बैठकर तपस्या किया करता था और श्याम के शरीर पर सांप भी चढ़ने लगे फिर भी उसके रोंगटे खड़े नहीं होते थे। कुछ समय बीतने लगी और आसपास के गांव तथा शहर में श्याम के बड़े चर्चे होने लगे। अब श्याम को सभी बहुत ज्ञानी संत समझने लग गए। अब श्याम बाबा श्याम के नाम से जाने जाने लगा और बाबा श्याम से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। तभी एक युवक को बाबा श्याम के बारे में पता चला। उस युवक ने सोचा, मुझे इस महान संत बाबा श्याम के पास एक बार ज़रूर जाना चाहिए और जीवन में भय से मुक्त होने का पाठ भी सीखना चाहिए। फिर क्या हुआ, वह युवक बाबा श्याम के पास जा पहुंचा और बाबा श्याम से वह युवक कहने लगा, मुझे आप अपनी शरण में रख लीजिए और मुझे ईश्वर को पाना है, इसलिए मुझे जीवन से भय मुक्त कर दीजिए। बाबा श्याम कहने लगे, तुम सही जगह पे आए हो, तुम्हें मैं ईश्वर को पाने का मार्ग बतलाऊंगा। ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें भय से मुक्त होना पड़ेगा। बाबा श्याम कहने लगे, मुझे किसी भी चीज़ से भय नहीं होता। बाबा श्याम उस युवक को समझा रहे थे। उसी दौरान एक शेर वहां पर आ गया और ज़ोर से दहाड़ मारी। फिर भी श्याम को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और उसके शरीर के एक बाल नहीं खड़े हुए। इधर युवक के पसीने छूटने लगे। बाबा श्याम ने कहा, देखो, मुझे भय से आज़ादी मिल चुकी है। युवक कुछ देर बाद शांत हुआ। बाबा श्याम ने उस युवक की हालत देखी और अपनी कुटिया से उस युवक के लिए पानी लाने चले गए। उसी समय जहाँ पर बाबा श्याम तपस्या करते थे, वहीं पर उस युवक ने एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ मंत्र लिख दिए। जब बाबा श्याम कुटिया से बाहर आए तब अपने स्थान पर बैठने ही वाले थे, तभी उसने अपने पैरों के नीचे उस चट्टान पर लिखा मंत्र को देखा और अपने पैर झट से हटा लिए। तभी उस युवक ने कहा, बाबा जी, आपको तो किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, तो आप इस मंत्र से कैसे डर रहे हैं? उस युवक ने कहा, आपको भले ही स्वाभाविक डर नहीं लगता हो, लेकिन आपको अभी भी आंतरिक डर है। उस युवक ने कहा, मेरा डर तो स्वाभाविक है, मैं एक बार ईश्वर को पा भी लूँ, लेकिन आप कभी नहीं पा सकते। अगर हमें सही मायने में निडर होना है तो अपने बाहरी डर से पहले अपने आंतरिक डर पर विजय होना होगा, तब जाकर हम सही मायनों में निडर बनेंगे। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।